दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी कारण से अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? हम सभी के अंदर एक आवाज होती है जो कहती है कि अब बस करो, अब और नहीं हो सकता। लेकिन डेविड गॉगिंस अपनी किताब कैंट हर्ट मी में बताते हैं कि जब हमें लगता है कि हम पूरी तरह थक चुके हैं, तब भी हमने अपनी असली क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल किया होता है। बाकी 60% शक्ति हमारे अंदर छिपी रहती है। डेविड गॉगिंस का बचपन बेहद कठिन था। गरीबी, डर, नस्लभेद और आत्मविश्वास की कमी ने उनकी जिंदगी को घेर रखा था। स्कूल में उनका प्रदर्शन कमजोर था और धीरे धीरे उन्होंने खुद को एक असफल इंसान मान लिया था। समय के साथ उनका वजन 135 किलो से भी ज्यादा हो गया। वे एक साधारण नौकरी कर रहे थे और उनकी जिंदगी बिना किसी दिशा के आगे बढ़ रही थी। लेकिन एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब वे अपनी परिस्थितियों के गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। यही इस किताब का पहला बड़ा सबक है। आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम पहचान नहीं है। चाहे आप अभी कितने भी पीछे क्यों न हो, आप खुद को बदल सकते हैं। अधिकांश लोग अपनी पुरानी गलतियों और कमजोरियों को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि मैं ऐसा ही हूं। लेकिन गॉगिंस कहते हैं कि इंसान हर दिन खुद को दोबारा बना सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग बदलाव चाहते तो हैं, लेकिन बदलाव की कीमत नहीं चुकाना चाहते। वे सफलता चाहते हैं, लेकिन संघर्ष नहीं। वे परिणाम चाहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने बहानों को खत्म करना होगा। क्योंकि बहाने सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन वे आपकी जिंदगी को वहीं रोककर रखते हैं जहां आप आज हैं। गॉगिंस ने अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत एक बहुत ही अनोखे तरीके से की, जिसे वे अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते हैं। इसका मतलब है जवाबदेही का आईना। वे हर दिन आईने के सामने खड़े होकर खुद से सच बोलते थे। वे अपनी कमजोरियों से भागते नहीं थे। वे खुद से कहते थे कि तुम मोटे हो, तुम अनुशासित नहीं हो, तुम अपने लक्ष्य से दूर हो, और अगर जिंदगी बदलनी है तो तुम्हें बदलना होगा। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यही वह सच था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। आज अधिकांश लोग अपनी समस्याओं के लिए किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं। कोई परिवार को दोष देता है, कोई पैसे की कमी को, कोई किस्मत को और कोई समय को। किताब का अगला शक्तिशाली सिद्धांत है कैलसिंग द माइंड। अगर आपने कभी मेहनत का काम किया है तो देखा होगा कि बार बार घर्षण होने से हाथों में कठोर परत बन जाती है। शुरुआत में दर्द होता है, लेकिन बाद में वही जगह मजबूत हो जाती है। गॉगिंस कहते हैं कि दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। जब आप कठिन कामों का सामना करते हैं, जब आप असुविधा को स्वीकार करते हैं, जब आप हार मानने का मन होने पर भी आगे बढ़ते हैं, तब आपका दिमाग मजबूत होता जाता है। समस्या यह है कि आज की दुनिया हमें आराम की आदत सिखाती है। थोड़ा बोर हुए तो मोबाइल उठा लिया और फिर समय गुजरता गया। थोड़ा तनाव हुआ तो मनोरंजन ढूंढ लिया और तनाव भी कम हो गया। थोड़ा कठिन काम मिला तो उसे टाल दिया और फिर वह काम और भी कठिन हो गया। धीरे धीरे हमारा दिमाग छोटी छोटी असुविधाओं से भी भागने लगता है और हमें लगता है कि यही जीवन है। लेकिन जो लोग महान बनते हैं, वे असुविधा से दोस्ती कर लेते हैं और उनकी जिंदगी बदल जाती है। गॉगिंस कहते हैं कि हर दिन ऐसा कुछ करो जो तुम्हें थोड़ा असहज महसूस कराए, और यही वह कुंजी है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। अगर पढ़ाई कठिन लगती है तो थोड़ा ज्यादा पढ़ो, और अगर सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है तो अलार्म बजते ही उठ जाओ। अगर व्यायाम पसंद नहीं है तो फिर भी व्यायाम करो, क्योंकि विकास हमेशा आराम के क्षेत्र के बाहर होता है, और यही वह जगह है जहां तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा। याद रखिए, मानसिक मजबूती किसी किताब को पढ़कर नहीं आती, यह तो तब बनती है जब आप रोज छोटे छोटे कठिन निर्णय लेते हैं। जब कोई नहीं देख रहा होता तब भी सही काम करते हैं, और जब मन नहीं करता तब भी काम करते हैं। जब परिणाम नहीं दिखते तब भी लगातार आगे बढ़ते हैं, और यही वह समय होता है जब तुम्हारी मानसिक मजबूती बढ़ने लगती है। डेविड गॉगिंस की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
उन्होंने हजारों किलोमीटर दौड़ लगाई, कठिन सैन्य प्रशिक्षण पूरे किए और अनगिनत बार अपने शरीर और दिमाग की सीमाओं को चुनौती दी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत किसी प्रतियोगिता में नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी जीत खुद पर थी। उन्होंने उस इंसान को हरा दिया था जो हमेशा बहाने बनाता था, जो डरता था, जो हार मान लेता था, और यही वह जीत है जो तुम्हें भी मिल सकती है। और सच कहें तो हम सबकी सबसे बड़ी लड़ाई भी यही है। हमारी लड़ाई किसी दूसरे इंसान से नहीं है। हमारी लड़ाई उस आवाज से है जो कहती है कि आज मत करो, कल कर लेना, जो कहती है कि तुम नहीं कर सकते, जो कहती है कि तुम्हारे पास क्षमता नहीं है। लेकिन गॉगिंस हमें सिखाते हैं कि उस आवाज को सुनो जरूर, लेकिन उसका पालन मत करो। जितनी बार आप उस नकारात्मक आवाज के बावजूद कार्रवाई करते हैं, उतनी बार आप मजबूत बनते जाते हैं। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और फिर आप उन कामों को भी करने लगते हैं जो पहले असंभव लगते थे। और यही वह क्षण होता है जब आपकी जिंदगी बदलनी शुरू होती है और तुम्हारे सपने सच होने लगते हैं। जार मेथड इस किताब के सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक है, जो हमें जीवन के कठिन समय में आगे बढ़ने की ताकत देता है। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जब जिंदगी कठिन हो जाए, जब आपको लगे कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, तब अपने पुराने संघर्षों और जीतों को याद करो और उन्हें अपने मन में ताज़ा करो। उन्होंने इसे कुकी जार नाम दिया। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक जार है जिसमें आपकी हर छोटी बड़ी जीत रखी हुई है, और जब भी आप कमजोर महसूस करें, उस जार को खोलिए और याद कीजिए कि आपने पहले क्या क्या हासिल किया है। शायद आपने किसी कठिन परीक्षा को पास किया हो, शायद आपने किसी बुरी आदत को छोड़ा हो, या शायद आपने जीवन के किसी कठिन दौर को पार किया हो। ये सभी आपकी जीतें हैं। समस्या यह है कि लोग अपनी असफलताओं को तो याद रखते हैं, लेकिन अपनी सफलताओं को भूल जाते हैं। गॉगिंस कहते हैं कि जब आत्मविश्वास कम हो जाए, तब अपनी पिछली जीतों को याद करो। वे आपको याद दिलाएंगी कि आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं अधिक मजबूत हो। मान लीजिए आप किसी बड़े लक्ष्य पर काम कर रहे हैं और बीच में रुकने का मन कर रहा है। उस समय खुद से पूछिए, क्या मैंने इससे पहले कभी कोई कठिन काम पूरा नहीं किया? क्या मैं पहले कभी मुश्किलों से नहीं निकला? जवाब निश्चित रूप से हाँ होगा, और वही जवाब आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। किताब का अगला महत्वपूर्ण संदेश है कि डर हमेशा रहेगा। अधिकांश लोग सोचते हैं कि सफल लोग डरते नहीं हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। सफल लोग भी डरते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे डर के बावजूद कार्रवाई करते हैं। डेविड गॉगिंस भी डरते थे। उन्हें असफलता का डर था, उन्हें दर्द का डर था, उन्हें लोगों की राय का डर था। लेकिन उन्होंने एक फैसला किया, वे डर को अपने फैसलों का मालिक नहीं बनने देंगे। सोचिए, अगर आप हर बार डर की वजह से रुक जाते हैं, तो आपकी जिंदगी कितनी छोटी हो जाएगी। आप नए अवसर नहीं लेंगे, नए कौशल नहीं सीखेंगे, नए लोगों से नहीं मिलेंगे, और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस दिन आप डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हैं, उसी दिन आपकी वृद्धि शुरू हो जाती है। गॉगिंस कहते हैं कि आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहले आती है और फिर आप काम करते हैं। असली आत्मविश्वास काम करने के बाद पैदा होता है। पहले कार्रवाई होती है, फिर आत्मविश्वास आता है। इसलिए आत्मविश्वास आने का इंतजार मत कीजिए, शुरुआत कीजिए। छोटा कदम उठाइए और धीरे धीरे आत्मविश्वास खुद बन जाएगा। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे कुछ दिन मेहनत करते हैं और फिर पूछते हैं कि बदलाव क्यों नहीं दिख रहा। लेकिन गॉगिंस हमें धैर्य का महत्व सिखाते हैं। वे बताते हैं कि महानता एक दिन में नहीं बनती, यह हजारों छोटे फैसलों का परिणाम होती है। हर सुबह समय पर उठना, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, और हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में काम करना। यही छोटी छोटी चीजें समय के साथ असाधारण परिणाम देती हैं। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन केवल 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। शुरुआत में बदलाव बहुत छोटा लगेगा, लेकिन महीनों और वर्षों बाद वही छोटा सुधार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यही निरंतरता की शक्ति है।
यही वह सिद्धांत है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। गॉगिन्स की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दर्द हमेशा दुश्मन नहीं होता। कभी कभी दर्द ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब आप अपने बारे में ऐसी बातें सीखते हैं जो आरामदायक जीवन में कभी नहीं सीख सकते। कठिन समय आपको मजबूत बनाता है, संघर्ष आपको परिपक्व बनाता है, और चुनौतियां आपको अपनी वास्तविक क्षमता से परिचित कराती हैं। इसलिए अगली बार जब जिंदगी कठिन लगे तो तुरंत हार मत मानिए। खुद से पूछिए, शायद यही वह पल है जो मुझे मजबूत बनाने वाला है, शायद यही वह चुनौती है जो मुझे मेरे अगले स्तर तक ले जाएगी। क्योंकि हर महान व्यक्ति की कहानी में संघर्ष होता है, कोई भी सफलता बिना कठिनाइयों के नहीं मिलती। डेविड गॉगिन्स का संदेश बहुत सरल है, अपने बहानों को खत्म करो, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करो, असुविधा से दोस्ती करो, डर के बावजूद कार्रवाई करो, और हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बनने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आप उन सीमाओं को तोड़ना शुरू कर देंगे जिन्हें आपने खुद अपने लिए बनाया था। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी सीमा आपका शरीर नहीं है। आपकी सबसे बड़ी सीमा आपका दिमाग है, और जब आप अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब जिंदगी में लगभग कुछ भी संभव हो जाता है। यही है कांट हर्ट मी का सबसे बड़ा संदेश। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं, जितना मानते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं, और जितना कल्पना करते हैं उससे कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। बस खुद पर काम करना बंद मत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, और हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाते हुए लड़ते रहिए, और हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, ऑडियो पूरा सुनने के लिए। मिलते हैं अगली बुक समरी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।